साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, जाहिर सी बात है। उनका एक बयान खासा चर्चाओं में बन गया है, या फिर इस बयान को विवादित बयान ज्यादा कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको जवाब देने के लिए हमने उन्हीं की बहन को जो है हमला करने के लिए भेज दिया। देश की एक सैनिक, देश की एक सम्मानित महिला जिन्होंने संकट की घड़ी में देश का गौरव बचाया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिनको आपने भारत पाकिस्तान के इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में लगातार टीवी की स्क्रीन पर देखा, लगातार जनता को संबोधित करते हुए देखा और सरकार का पक्ष रखते हुए देखा, सेना का पक्ष रखते हुए देखा। लेकिन तब भी ये घटिया मानसिकता आज भी भारत के नेताओं में और कई लोगों में मौजूद है कि वे पहले किसी का धर्म देखते हैं, तब जाके कोई निर्णय लेते हैं, तब जाके कोई बात कहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य मौजूद हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। अनुमा जी, यही बात मैं जो है आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप भी सेना को, देश को अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, बड़ा लंबा समय आपने सेना में बिताया, वायुसेना में बिताया। और क्या सेना धर्म देखकर कोई मिशन सौंपती है? क्या सेना जाति देखकर या फिर किसी और आधार पे मिशन सौंपती है, जैसा कि जो है ये मंत्री जी बोल रहे हैं, भाजपा के मंत्री जी बोल रहे हैं? धारण जी, भारतीय जनता पार्टी के जो खासतौर पे मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनकी सरकार को लगभग 25 साल हो गए हैं, तो इसलिए उनके अंदर बातों की समझ नहीं है, अहंकार है। और ऐसा हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी सेना को भारतीय जनता पार्टी का सेवक समझती है। और ऐसा हमने एक बयान में सुना था जब मोदी जी की सेना कहा गया था। तो सेनाओं में एक चीज बहुत साफ है कि हमारा कोई धर्म नहीं होता, जो कि हम देश में कहते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे सेनाओं का भी कोई धर्म नहीं होता। सभी धर्म की संरक्षक होती हैं। और खास तौर पे जब हमारी सेनाओं के आप कभी आएंगे रिहायशी इलाकों में भी और हमारे फौजी इलाकों में भी, हमारे चारों जो धर्म स्थल होते हैं वो एक ही प्रांगण में आपको बहुत जगहों पर मिलेंगे। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे एक छोटा चर्च हो। तो ये हमारे चारों धर्मगुरु भी, हम सेना जो है वो उनको अपने इसमें लेती है, उनकी एंट्री करती है, भर्ती करती है। तो सेनाओं में किसी धर्म का अलग से कोई विशेष महत्व नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं और भारत के सभी धर्मों का सेना सम्मान करती है, सुरक्षा करती है। लेकिन जो हमने सुना, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, जिस चीज पर ये सवाल उठा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, जो एक समय बीजेपी महिला मोर्चा की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, विजया राहतकर, उन्होंने इसे बयान को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बताया है। और उसके अलावा कांग्रेस ने तो सबसे पहले इसके ऊपर आवाज उठाई। इंदौर में प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुआ। और जबलपुर की हाईकोर्ट ने अभी इस मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश निकाले हैं। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, लेकिन हाँ, बीजेपी का चरित्र जो है वो पूरी तरह से धराशायी है। आप आए दिन देखिए, जब मैं ट्विटर पर कुछ अपने बारे में या देश के बारे में लिखती हूँ, तो मेरे ही उस पोस्ट के नीचे फेसबुक पर भी इतने ट्रोल्स लेना बीजेपी की होती है। और गंदी से गंदी भाषा, तुम्हें कमांडर किसने बनाया, तुम गद्दार हो, तुम मोदी जी की नहीं हो सकी, इस तरह की भाषा। तो ये जो है, इसे बीजेपी ने ही बल दिया है। बीजेपी ने इस देश को संस्कारहीन बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे देश का एक चरित्र था, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेतृत्व की जा रही बीजेपी के लोगों को शायद देश समझ में ही नहीं आता। उनको सिर्फ अभ्यर्थना करनी होती है प्रधानमंत्री मोदी की, और उसके कारण वो सेनाओं का भी अपमान कर सकते हैं, वेटरन्स का भी अपमान कर सकते हैं, उनको अपना चाकर बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद भी वो बच सकते हैं। जी अनुमा जी, जो जैसे कि पहलगाम की घटना सामने आई, उसमें धर्म पूछकर मारा गया तमाम जो सेनानी थे उनको।
जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनका यही लक्ष्य रहा होगा कि देश भारत में जो है धार्मिक उन्माद फैला दिया जाए और जो है मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन निकाला जाए या फिर उनको एकदम एलियनेट कर दिया जाए। जाहिर क्या वही विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बल देती हुई नजर नहीं आ रही है क्या कि जो आतंकी चाहते थे कि भारत बट जाए और उसी तरीके से केवल धर्म के आधार पे सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी बात की जा रही है? क्या केवल धर्म ही जो है आइडेंटिटी है, सर्वोच्च आइडेंटिटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आप क्या मानती हैं इस पर? देखिए, देश को बांटने में और घृणा पैदा करने के लिए पाकिस्तान के आने की जरूरत भी नहीं है। भारतीय जनता हम्म। पार्टी खुद में सक्षम है कि वो पूरे देश को कई बांटों में भागों में बांट सकती है। ये जो हमला हुआ, क्योंकि इसके आतंकवादियों को ना तो हम उनके नाम जानते, ना उनका कोई ऐसा कोई चित्र जारी किया गया, ना हमें ये मालूम कि वो आए कैसे, चले कैसे गए। इन सब बातों के मद्देनजर मुझे ये बहुत ही दाल में काला लगता है कि कोई आके इस तरह से नाम पूछे, धर्म पूछे, ये कहे मोदी से कह देना, इतनी डायलॉग बाजी करे। ऐसे आतंकवादी भी पैदा होने लगे हैं क्या पाकिस्तान में? ये बड़ा एक सोचने का मुद्दा है। सरकार को अगर देश को इस बात का भरोसा ही दिलाना है कि सरकार ने प्रयास किए थे उन आतंकवादियों को ढूंढने के, तो कम से कम पाकिस्तान को हमने क्या लिखा, क्या कहा और पाकिस्तान ने क्या नहीं किया जिसके बाद हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पर सीधे हमला किया, ये विपक्ष के सामने कम से कम होना चाहिए। आप देश के सब लोगों के सामने नहीं कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। संसद का विशेष सत्र बुलाइए, उसे बेहद और बेहद जितना उसकी सीक्रेसी रख सकते हैं वो रखिए, लेकिन विपक्ष को कम से कम ये तो बताइए कि इन आतंकवादियों की पहचान करते हुए हमने पाकिस्तान से इनके प्रमाण देते हुए उनको मांगा है और ये कहा है कि अगर नहीं दे रहे हो, और जब पाकिस्तान का अगर बयान आ गया है कि नहीं दे रहा है, तो हमने जो किया वो बहुत ही बढ़िया किया। लेकिन हमने जो कुछ किया वो राजनाथ सिंह जी के डायलॉग के बारे में किया कि जो देश की जनता चाहती है वही होगा, लेकिन उसके पहले हमने वो प्रमाण जिससे हम पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करें, क्यों नहीं अभी तक जुटाए हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझती हूँ इतनी राष्ट्रवादी सरकार होने के बाद भी, अगर पाकिस्तान के इतनी हरकतों के बाद भी हम उसे शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, ये मुझे दिखता है। जी अनुमा जी, अगला सवाल तो ये बनता है इस पूरे मामले के बाद कि क्या ये जो विजय शाह मंत्री जी हैं, क्या इनका मंत्री पद आगे भी कायम रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इनके लिए इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या क्या इनको इस्तीफा जो है अ, इनका इस्तीफा मांगा जाएगा? क्योंकि जो और विपक्षी पार्टियां उन्होंने तो साफ तौर पे ये कहा है कि इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनका पद ले लेना चाहिए और इनसे जो है अगर सम्मानित जी सही तो फिर इनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन कोई रिएक्शन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। हालांकि इन्होंने जो मंत्री जी हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग ली है। देखिए, नैतिक मूल्यों का, लोकाचार का, भारत की संस्कृति का बीजेपी के लिए बिल्कुल भी कोई कीमत ही नहीं है। इतने सालों से हमने देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आया, उसने यौन उत्पीड़न हम्म। किया, क्या उससे कभी इस्तीफा मांगा गया? उसे तो आखिरी हम्म। तक कुश्ती महासंघ के पद पर बने रहने की छूट दी गई, कुश्ती महासंघ भंग कर दिया गया, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। एक तो ये उनकी मिसाल है। ऐसे ही जितनी भी मिसाल ले लीजिए, कुलदीप सेंगर अगर पूरी तरह सामने पकड़े नहीं जाते, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी चिन्मयानंद की तरह छोड़ने के चक्कर में थी। इसी तरह से बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गलत काम करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, देश की जनता के भावनाओं से खेल करते हैं, लेकिन क्या उनको कभी किसी ने इस्तीफा मांगते और देते देखा है? राजनाथ सिंह जी तो कह ही चुके हैं इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यानी कि हम कितने भी गैर जिम्मेदार रहेंगे, हम जनता के साथ बुरा करते रहेंगे, हम जो करना चाहिए प्रक्रियाएं इनका पालन नहीं करेंगे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। बुरी से बुरी घटना क्यों ना हो जाए, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो आपको कैसे लगता है और आपके सवाल में ये कैसे आया कि वो इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो हम मांग रहे हैं। जब महिला आयोग की अध्यक्ष खुद कह रही हैं, जो कि बीजेपी से आती हैं, कि ये बहुत ही
गलत बयानी है, गैर जिम्मेदाराना बात है, उन्होंने उसकी भर्त्सना करी है। तो फिर इनसे इस्तीफा लेने में बीजेपी को सुओ मोटो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं करेंगे, हम्म। क्योंकि इस देश में गुंडई, दबंगई, बदतमीजी, बदमिजाजी और सिर्फ शोहदई, ये आई है भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद। जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, इन सबको हम नदारद देखते हैं। जी अनुमा जी, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी भी खासा इस पूरे मामले में एक्टिव हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जो है आगे भी लंबा प्रदर्शन इस मामले में किया जाएगा, और जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम लगे रहेंगे इन मंत्री जी के पीछे। देखिए, एक सेना की की फुल कर्नल जो अपनी योग्यता से उस जगह तक पहुंची, पूरे देश का मान बढ़ा जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति को सबके सामने पढ़ा। इसी तरह से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति को इंग्लिश में देश के सामने पढ़ा, और 3 दिनों तक हमारी ये दोनों जांबाज महिला सेना अधिकारी पूरे देश के पटल पर, हर मीडिया पर छाई रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक ओछे दर्जे के मंत्री ओछे दर्जे की बात करते हैं, तो इससे देश को आहत होना है, होना चाहिए, लेकिन देश डिस्काउंट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि देश का जो अपना नैतिक बल था, जो नागरिकों के हाथ में, नागरिकों की सत्ता होती थी, वो किसी और के हाथ में है। उन लोगों ने व्यक्ति पूजा को, महिमा मंडन को, सबको आगे रखा है और देश को पीछे किया है। इसी कारण से ऐसी चीजें बढ़ती चली जाती हैं, और किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती तो एक दिन हेडलाइन में बैक सीट भी ले लेती हैं। जी अनुमा जी, एक पक्ष इसमें यह भी है कि ये जो मंत्री हैं, और ऐसे तमाम मंत्री भारतीय जनता पार्टी में हमने देखे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक फ्रिंज एलिमेंट जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का कद, कर्नल सोफिया कुरैशी की इज्जत इन मंत्री साहब से कहीं ज्यादा ऊंची है, कहीं ज्यादा जो है देश ने सम्मान कर्नल सोफिया कुरैशी को दिया है, और ये केवल एक जो है एक सूबे के एक छोटी सीट के विधायक हैं। तो फिर क्या इनके कुछ बयान दे देने से क्या कर्नल सोफिया कुरैशी की इज्जत में कोई कमी आ जाएगी क्या? नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी के वर्दी पर ऐसे शोहदाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सेनाएं तो अपने आप में गौरवपूर्ण हैं, गरिमाशाली हैं, जांबाजों से भरी हैं, और अलग अलग तरीके के शौर्य से संबंधित मेडल्स से बंधी हुई है। लेकिन हर बार जो फर्क पड़ता है वो देश के एक सामाजिक विचार को, सामाजिक प्रतिष्ठा देश की जो है उस पर फर्क पड़ता हम्म। है कि ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं है। और मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष की प्रवक्ता हूँ, हम्म। और सेना में 25 साल रही हूँ, लेकिन हम्म। सिर्फ मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मेरे लिए भी अपशब्द कहने वालों की भरमार लगी रहती है। हम सभी ने सेनाओं में अपना घर छोड़ के, पहली प्राथमिकता देश, उसके बाद की जी। प्राथमिकता, यहाँ तक कि हमारा अपना बच्चा जो बहुत छोटा उस समय था, वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी हमेशा देश है, परिवार दूसरी प्रायोरिटी पे होता है। उसके बाद जिस तरह से वो मुझे कहते हैं, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा, जिस तरह से विक्रम मिस्री साहब की बेटियों को कहा, इन फ्रिंज एलिमेंट्स का हो क्या रहा है जानते हैं? नुपुर शर्मा को जेट सिक्योरिटी मिली हुई है, और जेट सिक्योरिटी के साथ वे शादियों में आया जाया करती हैं। तो अगर हम्म। फ्रिंज एलिमेंट बनने का इतना फायदा मिलता है, आप एक एलीट और वीआईपी की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो इसको फ्रिंज एलिमेंट कह के हम और आप अपना समय जाया कर रहे हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा सुविधा पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। तो कहना ही क्या है? हम और आप फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, जब कतर कुछ कहता है तब ये फ्रिंज एलिमेंट बता दिए जाते हैं, वरना इनको तो वो सिक्योरिटी मिली है जो कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को नहीं मिली है। जेड सिक्योरिटी मिली है नुपुर शर्मा को। तो अगर हम्म। ये जो मंत्री हैं, इन्होंने कुछ कह दिया और उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी नहीं, अगर इनके ऊपर एफआईआर हो भी गई तो पद से इस्तीफा देंगे नहीं, वो बने रहेंगे, उनका मनोबल बढ़ता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता डर के और अंधेरे के गर्त में जाती रहेगी। जी देखिए, दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि
नेताओं की बयानबाजी से और नेताओं की लंतनानी से सेना का जो है मोराल डाउन किया जाना बेहद शर्मनाक बात होती है। जिस तरीके से एक कदर जो है मंत्री जी हैं, उन्होंने सोफिया कुरैशी जी के धर्म के बारे में, आतंकियों से कहीं ना कहीं उनके रिश्ते के बारे में भी कह दिया कि उनकी बहन लगती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म एक है। वे पहले देश की बेटी हैं, पहले वो एक सैनिक हैं, फिर जाके कहीं उनका कोई धर्म हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और इसी तरीके की चर्चाओं को जी इसी तरीके की चर्चाओं को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।